जी हाँ, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे 22 सितंबर 2020 का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। आज की करंट अफेयर का पीडीएफ हमने डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को विश्व स्तर पर विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य अल्जाइमर रोग और इससे संबंधित भ्रांतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। विश्व अल्जाइमर दिवस 2020 का विषय है लेट्स टॉक अबाउट डिमेंटिया। अल्जाइमर एक मस्तिष्क से जुड़ी बीमारी है जिसमें व्यक्ति धीरे धीरे अपनी याददाश्त खोने लगता है। अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। वर्ष 2020 में अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस 19 सितंबर को मनाया गया। इसका 2020 का थीम है अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस का अचीविंग अ ट्रैश फ्री कोस्ट लाइन। पहला अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस 1986 में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस का उद्देश्य आम जनता के बीच समुद्र तटों का सम्मान करने और पर्यावरण की सुरक्षा करने की भावना को जागृत करना है। हर साल 21 सितंबर को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2020 की थीम शेपिंग पीस टुगेदर है। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड HOCL को उसके सभी उत्पादों के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS प्रमाणन प्रदान किया गया है। HOCL अपनी स्थापना के बाद से रसायन के निर्माण में अग्रणी रहा है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने कर्नाटक से राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। श्री देवेगौड़ा ने 1 जून 1986 से 21 अप्रैल 1997 तक भारत के 11वें प्रधानमंत्री थे। इसके अलावा उन्होंने 1994 से 96 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री के भी रूप में कार्य किया है। यही है HD देवेगौड़ा। भारतीय रेलवे 16 से 30 सितंबर 2020 तक स्वच्छता पखवाड़ा मना रहा है। पहली बार भारत के 8 सागर तटों की प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल ब्लू फ्लैग प्रमाणन के लिए सिफारिश की गई। हम जानेंगे क्या है ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण। ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन डेनमार्क द्वारा दिए जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त इको लेवल है। ब्लू फ्लैग सागर तट विश्व के सबसे स्वच्छ सागर तट माने जाते हैं। ब्लू फ्लैग प्रमाणन के लिए चुने गए 8 समुद्र तट हैं। गुजरात का शिवराजपुर तट, दमन एवं दीव का घोघला तट, कर्नाटक का कासरगोड बीच, कर्नाटक का पदुबिद्री बीच, केरल का कप्पड़ बीच, आंध्र प्रदेश का रुशिकोड़ा बीच, उड़ीसा का गोल्डन बीच और अंडमान निकोबार का राधानगर बीच। पूर्व रिसर्च एनालिसिस विंग राय के प्रमुख अनिल धस्माना को राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का प्रमुख नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 2 अक्टूबर 2020 को वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के संस्मरण के पहले संस्करण ए प्रॉमिस्ड लैंड को जारी करने की घोषणा की। सुरेश रैना भारतीय क्रिकेटर जम्मू और कश्मीर में क्रिकेट का स्कूल स्थापित करेंगे। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने 7.25% की कम ब्याज दर के साथ एक विशेष योजना स्वर्ण ऋण योजना विकास लघु स्वर्ण शुरू की है। भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता 2021 में करेगा। रूस 2020 में ब्रिक्स और SCO की अध्यक्षता कर रहा है। ब्रिक्स में देखेंगे हम 5 देश हैं ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चीना, साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स का फॉर्मेशन हुआ 2009 में। 7 साल के निलंबन के बाद नेपाल ने भारत के साथ यात्री रेल सेवा को फिर से शुरू करने की योजना बनाई है। नेपाल की राजधानी काठमांडू
प्राइम मिनिस्टर KP शर्मा ओली हैं और प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी। थैंक फॉर वॉचिंग फ्रेंड, हैव अ गुड डे।